हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी इंग्लिश के लेसन्स को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे होंगे। तो आइए शुरू हो जाते हैं आज इस पैसेज को लेकर के। ये लेटेस्ट पैसेज है द हिंदू एडिटोरियल का, और इस पैसेज में हम जानेंगे डिफरेंट वर्ड्स जो कि हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब इट and press bell icon so that you can get the latest notification and let's continue. So यहाँ पे लिखा हुआ dramatic shift on the AIADMK snapping ties with the BJP. The AIADMK is upset with the rising belligerence of the BJP state unit. तो सबसे पहले यहाँ पे dramatic word आ रहा है, तो वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन से ही क्लियर है कि ये वर्ड ड्रामा से बना हुआ है, ड्रामा से बना है ड्रामेटिक, राइट। सो ये इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ड्रामा इज़ पर्टिकुलरली अ नाउन एंड ड्रामा से ही बन गया है ड्रामेटिक। मतलब ड्रामा वर्ड एज अ नाउन यूज़ होता है और ड्रामेटिक मतलब नाटकीय, ये वर्ड इसी से एज एन एडजेक्टिव बन गया है। वैसे हिंदी में कहते हैं नाटकीय, जैसे नाटकीय रूपांतरण, राइट, दिस इज नाटकीय, या। सो ड्रामा से बना है ड्रामेटिक। सो आई थिंक दिस वर्ड विल बी क्लियर टू यू। सो ड्रामेटिक शिफ्ट, एक नाटकीय शिफ्ट हुआ है ऑन द AIADMK स्नैपिंग। नो दिस वर्ड इज देयर, स्नैप। स्नैप के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। जैसे स्नैप का मतलब फोटोग्राफ भी होता है। आपने सुना होगा कि आप मुझे अपनी स्नैप दे दीजिए, अक्सर लोग इसे यूज़ में बोलते हैं। एंड स्नैप का मतलब होता है किसी चीज़ को कट कर लेना, राइट, या किसी चीज़ को बहुत ही गुस्से से कहना। तो देखिए स्नैप के बहुत सारे मीनिंग्स हमें मिल रहे हैं और उन सबको हमें नोट कर लेना चाहिए। स्नैप का एक मीनिंग है फ़ोटो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आप मुझे अपनी एक स्नैप दे दीजिए। और दूसरा मीनिंग है उंगली चिटकाना भी होता है, ठीक है, जैसे डोंट स्नैप योर फिंगर्स, ऐसा आपने सुना होगा कि अपनी उंगलियां मत चटकाओ। सो डोंट स्नैप योर फिंगर्स भी बोलते हैं। और स्नैप एज एन इंटरजेक्शन भी यूज़ होता है, और एज एन इंटरजेक्शन इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस, ठीक है, सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस। तो ये सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन एज एन इंटरजेक्शन यूज़ हो रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाना। सो सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन दैट इज़ यूज्ड एज एन इंटरजेक्शन। सो कहीं पे भी लिखा हुआ है स्नैप, तो अगर वो एज एन इंटरजेक्शन यूज़ हो रहा है तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगा होगा। एंड एज अ वर्ब इसका मतलब है किसी से गुस्से से कहना, टू से समथिंग एंग्रली। और इसका मीनिंग ये भी होता है गुर्राना, जैसे हिंदी में कहते हैं इतना गुर्रा क्यों रहे हो, इतना आप चिल्ला क्यों रहे हैं। सो दीज आर द 4 मीनिंग्स ऑफ स्नैप। सो आई होप इस पैसेज से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। एंड टाइज का मतलब है किसी चीज़ का गठबंधन विद द बीजेपी के साथ। एंड अपसेट का मीनिंग आप सभी जानते हैं। बेलिगरेंस का मीनिंग क्या है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेलिगरेंस वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव इसका मीनिंग होता है बेलिगरेंट, दिस इज बेलिगरेंट। सो बेलिगरेंट इज एन एडजेक्टिव, मतलब युद्धरत राष्ट्र, एंड बेलिगरेंस इज नाउन, मतलब लड़ाकापन। So nations involved in war are called belligerent। और इस वर्ड को लर्न करने का बेस्ट तरीका है बेली वर्ड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, BELLI, बेली, ठीक है। तो बेली से बना है बेलिगरेंट। सो दिस वे यू कैन कनेक्ट इट, बेलिगरेंट वर्ड। नाउ फर्दर वी हैव the decision of the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
The decision of the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam AIADMK to snap ties with the Bharatiya Janata Party and quit the National Democratic Alliance. तो नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, एलियंस का मतलब है आपका एसोसिएशन, गठबंधन, ठीक है. सो एलियंस वर्ड शुड बी नोटेड डाउन. एलियंस, दिस इज अ नाउन जिसको हम लोग कह सकते हैं एसोसिएशन. was sudden given there bonhomie. This word is important and इसका स्पेलिंग आप नोट कर लीजिए. bonhomie, BONHOMIE. सो bonhomie का मतलब है मिलनसारिता, खुश मिजाजी, किसी का बहुत ही अच्छा नेचर होना. और इसी से बोहेमिया वर्ड से आप इसको कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं. So this word is bonhomie. So bonhomie is noun and that means pleasing nature of a person, and we can connect this word bohemia. Basically bohemia is the person who behaves in a different manner, ठीक है, different तरीके से वो बिहेव करता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड बोहेमिया. नाउ फर्दर वी हैव एट द हाईएस्ट लेवल मंडेज डिसीजन कम्स अ फ्यू डेज आफ्टर द जनता दल सेक्युलर ज्वाइन द एनडीए, इवन दो द AIADMK hinted recently that the BJP was no longer an ally. This word should be noted down. ALLY, ally. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, अलाइन करना. तो एली मतलब मिलान करना, मैच करना. दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब टू मैच, राइट, या टू मेक फ्रेंडशिप, मित्रता कराना, मिलाना, संबंध डेवलप करना. और एली एज ए नाउन भी यूज़ होता है. एज अ नाउन एली का मतलब है ऐसा नेशन जिससे हमारे फ्रेंडली रिलेशन हो. सो इसे हम लोग कहते हैं मित्र राष्ट्र. एज अ नाउन इसका मीनिंग होता है मित्र राष्ट्र, जिससे हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हो. और अभी भी आपने एलियंस वर्ड पढ़ा ही था. एली से ही बना है एलियंस, आप देख सकते हो. तो उसी वर्ड से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो. इट डिड से that the issue of an alliance would be decided at the time of Lok Sabha polls, leaving room for rapprochement. I thought reapproachment. This is rapprochement. अगर आपको rapproach का मतलब पता है, so you can get to know about this is किसी चीज़ का फिर से मिलन होना. So rapprochement मतलब पुनर्मिलन, इसका मीनिंग होता है. दिस इज rapprochement. और बेस्ट तरीका है रीअप्रोच, फिर से किसी को अप्रोच करना, पुनर्मिलन और रीअप्रोच. एक्चुअली जो वर्ड मैंने प्रोनाउंस किया, आप उसी की मदद से ही इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं. लिखा हुआ है रैप्रोचमेंट, लेकिन रीअप्रोच, फिर से किसी को अप्रोच करना, फिर से उससे रिक्वेस्ट करना कि भाई आ जाओ, साथ में हो जाते हैं. एंड AIADMK डेलीगेशंस, डेलीगेशन वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि, मतलब जो उस पार्टी को डेलीगेट करते हैं. बेसिकली डेलीगेट वर्ब है, और डेलीगेट का मतलब है किसी चीज़ को लीड करना, उस पूरे ग्रुप को प्रतिनिधित्व देना. तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेट. सो दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब एंड डेलीगेशन comes as a noun. So delegate means to lead a group, प्रतिनिधित्व करना. This is the meaning of delegate. और डेलीगेट से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि जो भी बड़ी बड़ी इवेंट्स होती हैं वो
इंडिया गेट आपने सुना ही होगा, और वहाँ से गवर्न होते हैं डेलीगेट, राइट। विजिट टू न्यू दिल्ली टू मीट सीनियर बीजेपी लीडर्स डिड नॉट यील्ड रिजल्ट्स। यील्ड का मतलब है सरेंडर करना, ठीक है। यील्ड का मतलब है झुकना, किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर आना। तो यील्ड माने रिजल्ट देना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। YIELD, यील्ड अगर एज अ वर्ब यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर देना, टू प्रोड्यूस समथिंग और टू एक्सेप्ट समथिंग, yield. What makes the decision dramatic is the nature of the AIA-DMK BJP relationship, especially after the passing of former Tamil Nadu. Former means पूर्व, सभी को पता होगा, और फार्मर और फॉर्मर को लेकर के काफ़ी डिस्कशन रहता है. सो दिस इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. दिस इज पूर्व. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपने सुना होगा. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर Jayalalitha in 2016. The regional party had supported the BJP-led government at the center on crucial occasions. Crucial का मतलब है बहुत ही क्रूशल समय, बहुत ही संकट का समय. क्रूशल means time of difficulty. Crucial occasions माने अवसर. The no confidence motion in July 2018 and the dilution. Dilution माने होता है किसी चीज़ का किसी उसमें dilute हो जाना. So this is dilution. Dilution means किसी चीज़ में किसी चीज़ का विलगित हो जाना, विलयन हो जाना, जल मिश्रण हो जाना. Of Article 370. So dilute से बना है dilution. Dilute is a verb and dilution is the noun. विलगित हो जाना, विलयन हो जाना. Of Article 370 and the adoption of the Citizenship Bill, Amendment Bill, both in 2019. The AIA-DMK General Secretary Edipadi K. Palaniswamy as Chief Minister defended the 3 farm bills of the centre in 2020. He has also reiterate. देखिए री वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है फिर से, और इटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस से घुमा देना, इटरेट कर देना. सो अब दोनों वर्ड्स को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो सिंपली इसका मीनिंग है दोहराना. रीइटरेट मतलब किसी चीज़ को रिवाइज करना. रीइटरेट, टू रिवाइज समथिंग. एंड डाइल्यूट का मतलब है टू बी इनटू द सोल्यूशन, उसी सोल्यूशन में विलगित हो जाना. सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग परसेप्शन. परसेप्शन का मतलब है ऐसा मानना. परसीव से बना है परसेप्शन. परसीव वर्ड एज अ वर्ब यूज होता है एंड परसेप्शन वर्ड एज अ नाउन यूज होता है. परसीव मतलब किसी चीज़ को ऐसा मानना, टू थिंक और टू कंसिडर समथिंग. इन हिंदी वी कॉल इट मानना, परसीव करना. आप किसी चीज़ को देख करके कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ योर परसेप्शन. For the BJP's backing, many former AIA-DMK ministers facing charges of corruption would have been in the legal trouble for these and other reasons. Dravidian major came to be seen as subservient. This word is to be noted down. Subservient. This is SUBSERVIENT. Subservient माने किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरी, चापलूसी से भरा हुआ. दिस वर्ड मस्ट बी नोटेड डाउन. सबसर्विएंट, फुल ऑफ फ्लैटरी.
चापलूसी से भरा हुआ चापलूसी पूर्ण टू द बीजेपी एंड इमेज the AIADMK has now sought to shed. So this was all about this passage and ये सारे वर्ड्स जो आपने कलेक्ट किए हैं इन पे सेंटेंसेस बना करके आप एक अच्छा कमांड पा सकते हैं नए शब्दों का. तो इसी तरह से वोकैबरी इम्प्रूवमेंट के लिए और अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए stay tuned with us for more videos and you can also follow us on Telegram. There is our group Best English Speaking Course, so you can simply search this is a public group, you can easily find it out there. And if you are looking for a good program on communication skills, so you can definitely join us. This is our online spoken English program in which we have complete coverage of grammar, vocabulary, pronunciation, accent training. And for more information you can contact 9936804420. एंड अंग्रेज़ी बोलने में आत्मविश्वास आपको तभी आता है जब आपका अच्छा कमांड होता है ग्रामर पे, वोकैबरी पे और ओवरऑल जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं. सो इट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस. कीप इट अप एंड स्टे ट्यून्ड. जय हिंद.